स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। कार्बन मोनोक्साइड इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन एंड वर्क ऑब्टेन्ड इज 4.754 किलो जूल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ओके, तो इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है और फाइनल V2 की जो वैल्यू है दैट इज 20 मीटर क्यूब और टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन गिवन है और इस टाइम पे जो वर्क ऑब्टेन आ रहा है दैट इज 4.754 किलो जूल। और आपसे बोला गया कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बताने हैं कि हमारे पास ये जो वर्क डन दे रहे हैं ये कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दैट विल बी W, मतलब हमने वर्क डन जो है उसके विद रिस्पेक्ट लेके चलना है। सो W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाई V1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास जो वर्क है दैट इज 4.754 किलो जूल। अब यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है कि हमने जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो एक्सपैंड कर रही है, मतलब कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, राइट। तो जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो हम वर्क डन जो है नेगेटिव लेते हैं, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, तो हमें ये जो किलो जूल है इसको भी जूल में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो आई नो दैट 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, सो -4.754 इंटू 1000 आ जाएगा, राइट। और आपके पास जो किलो जूल है वो जूल में कन्वर्ट हो गया। सो जब आपने 4.754 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 4754 जूल, राइट। अब n की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट जूल। ओके, सो इन दैट केस हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 8.314 जूल mole inverse Kelvin inverse, right? Now your temperature is 300 केल्विन, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर क्यूब गिवन है, राइट। नाउ V1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 मीटर क्यूब। ओके, सो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, सो w की वैल्यू इज -4754 जूल इक्वल टू -2.303। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एज इट इज ले लेंगे। r की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी की वैल्यू 300 केल्विन है। ओके, लॉग V2 की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर क्यूब है, ओके, और V1 की वैल्यू 10 मीटर क्यूब है, राइट। मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। ओके, सो लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 आती है। ओके, सो हम log 2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब आप सारी वैल्यूज जो है उनको इकट्ठा करके लिख लो। सो -4754 जूल इक्वल टू -2.303, ठीक है। 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 केल्विन इंटू 0.3010 इंटू n आ गया, राइट। अब केल्विन इनवर्स के साथ अपने केल्विन कैंसिल कर दिया, राइट। नाउ अब जब आपने -2.303 को 8.314 300 और 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज, यहाँ पे हम 4754 जूल एज इट इज ले लेंगे। सो जब आपने इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई किया
तो योर आंसर इज 1728.9, ठीक है। और यूनिट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, जूल, मोल, इनवर्स, ठीक है। एन एज इट इज आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये आप दूसरी साइड ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो एन इक्वल टू माइनस 4754 जूल डिवाइडेड बाय माइनस 1728.9 जूल मोल इनवर्स आ गया। जूल के साथ जूल कैंसिल हो गया, ये माइनस जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। सो जब आपने 4754 को 1728.9 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 2.749। अब डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है तो जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये मोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने अब टू डेसिमल प्लेसेस लेके चलना है, राइट। तो जो सेकंड वैल्यू है हमारी उसके साथ वाली वैल्यू जो है दैट इज मोर देन 5, तो मैं इसको एक 4 को बढ़ा के लिख दूंगी। सो n इक्वल टू 2.75 मोल आपका फाइनल आंसर आ गया।